इस आदमी को गलती से एक जहरीले सांप ने काट लिया। वो घबरा गया और मदद के लिए फोन निकालकर कॉल करने लगा, लेकिन फोन हाथ से फिसलकर पत्थरों के बीच की दरार में गिर गया। फिर उसने चाकू से जख्म को थोड़ा काटा और जहर चूसकर बाहर निकालने की कोशिश की। वो भागते हुए अपने घर पहुंचा, थोड़ा पानी पिया और बिस्तर पर गिर पड़ा। कुछ ही देर में वो बेहोश होकर कोमा में चला गया। पता नहीं कितना समय बीत गया, फिर वो अचानक जागा। बिना फोन के उसे अंदाजा नहीं था कि वो कितने समय तक बेहोश रहा, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। वो जिंदा था और उसके हाथ का जख्म पूरी तरह ठीक हो चुका। उसने सोचा अस्पताल जाकर चेक करवाए, लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि गाड़ी पर धूल जमी हुई थी, जैसे कई सालों से उसे छुआ ही नहीं गया हो। उसने शीशा साफ किया और शहर की तरफ निकल गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सड़कें खाली थी, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, जैसे लोग घबरा कर भाग गए हों। तभी उसने जमीन पर एक लाश देखी जो काफी समय से पड़ी थी। उसने आसपास देखा और उसे एक चेतावनी नोटिस मिला। तब उसे समझ आया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो तुरंत गाड़ी में बैठा और बड़े शहर की तरफ निकल गया ताकि सच पता कर सके। रेडियो पर उसे आखिरकार सच्चाई पता चली। वो 3 हफ्तों तक कोमा में था और उसी दौरान एक खतरनाक वायरस फैल गया था जिसने तेजी से पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। वो पास के बड़े शहर लास वेगास पहुंचा। जो शहर पहले रोशनी और जिंदगी से भरा अब एक सुनसान भूतिया शहर बन चुका था। अगले कुछ दिनों तक वो शहर में किसी जिंदा इंसान को ढूंढा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। पूरी तरह टूटने के कगार पर वो तेजी से सुनसान सड़क पर गाड़ी दौड़ाने लगा। तभी अचानक सड़क के बीच एक कुत्ता दिखाई दिया। वो भी किसी तरह इस वायरस से बच गया था। कुत्ते को देखकर उसके अंदर फिर से उम्मीद जागी। वो उसे अपने साथ ले आया और लाइब्रेरी में जाकर जीने के तरीके सीखने लगा। दवाइयाँ, पानी, बिजली और बाकी जरूरी चीजें वो और कुत्ता पूरे 1 साल तक साथ जिंदा रहे। जैसे ही वो इस नई जिंदगी का आदी होने लगा, अचानक उसे दूर एक घर से धुआं उठता दिखा। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। वो इस दुनिया में अकेला